श्लोक नंबर 8वां। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। इस श्लोक की व्याख्या चल रही थी। प्रभु की महत्ता का प्रभाव क्या होता है, इसका वर्णन चल रहा है। यदि हम प्रभु को प्रभुत्वशील महान मानेंगे, जितना हम भीतर से स्वीकारेंगे उतना ही लाभ हमें मिलेगा। हम जो भी पाते हैं वो हमारी ही सोच पर आधारित होता है। सामने वाले के पास कितना है ये महत्व नहीं रखता ज़्यादा, हम उसने कितना स्वीकारते हैं, हम उन्हें किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता है। अभी तक शब्दों के माध्यम से हमने प्रभु को बहुत महान कहा है, उनकी प्रभुता को, उनके प्रभाव को, लेकिन प्रभु के प्रभाव को उतना हमने भीतर से नहीं माना जितने प्रभावशील वे हैं। जब व्यक्ति प्रभु के प्रभाव को जान लेता है और वह जानना होता है संदेह रहित, निशंकित होकर, उसकी आस्था जितनी मजबूत होती है वो वैसा ही निश्चिंत होकर के प्रभु को स्वीकार कर लेता है। इस श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं हम उस आस्था को बहुत दृढ़ बनाएं, बहुत मजबूत बनाना सीखें। बिना मजबूत आस्था के, बिना मजबूत विश्वास के हम ज़्यादा पाएंगे भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं पा सकते। देने वाला बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाले की क्षमता कितनी होती है इस पर आधारित होता है। एक भिखारी कितना मांगेगा? भिखारी की क्षमता कितनी होती है, उसकी औकात कितनी होती है मांगने की? एक दिन के हिसाब से 100 रुपये, 200 रुपये, उसमें संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो मांगने वाला योग्यता रखते हुए जो बहुत मांगता है तो उससे भी ज़्यादा पा जाता है। और हम बिना मांग रखें करें तो बहुत कुछ पाते चले जाएंगे। जैसे ही हम कुछ भाव रख देते हैं वहाँ लिमिटेशन आ जाती है। उस लिमिटेशंस को हमें क्रॉस करना है, उससे ऊपर उठना है। तो इस श्लोक के माध्यम से जब जब दृष्टि में ये शब्द आए तब प्रभावात्, हे प्रभु आपके प्रभाव से, आचार्य भगवान कह रहे हैं तनु बुद्धि वाला होते हुए भी मैं संस्तवन मेरे द्वारा आरंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। और यह प्रभाव मानना पूर्ण दृढ़ श्रद्धा के बल पर होता है। बिल्कुल ढुलमुल नहीं होना चाहिए, डावाडोल नहीं होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। पर मजबूत हो नहीं पाती है हमारी आस्था, हिलने डुलने लगती है। थोड़ा सा कुछ होता है तो हम संदेह करने लगते हैं, अपने भगवान पर भी संदेह करने लगते हैं। और जहाँ संदेह हुआ, इसका सीधा सा अर्थ है हमने उन्हें वो माना ही नहीं जितने वो हैं। प्रभु कितने बल वाले हैं? अनंत बल वाले, अनंत शक्ति उनके भीतर है, अनंत सुख है। लेकिन अंदर से हम मान लेते हैं उनके भीतर अनंत सुख है, नहीं मानते।
हृदय गवाही नहीं देता कि इतना भी कुछ हो सकता है। कोशिश ये हो कि प्रभु के प्रभाव को इस रूप में हम जानने की कोशिश। कल एक बात कही थी, हम अपनी संकीर्ण बुद्धि को थोड़ा सा विस्तृत करना सीखें। हर व्यक्ति बहुत संकीर्णता लेकर के भगवान को देखता है, बिल्कुल संकीर्णता को लेकर के ही देखता है। उसकी जितनी बड़ी फ्रेम होगी वो उतना ही बड़ा प्रभु को देखेगा, और वह जितना दूर से देखेगा वो आकाश उतना ही छोटा नजर आएगा। देखना, आप घर में खड़े हैं, खिड़की से बहुत दूर खड़े हैं, खिड़की खुली हुई है, तो जितनी अधिक दूरी होगी खिड़की की, आकाश उतना ही छोटा नजर आएगा। जैसे जैसे हम खिड़की के फ्रेम के निकट पहुंचते जाते हैं, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जैसे ही हम खिड़की पर आ जाते हैं, खिड़की से बाहर झांक लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं, फिर वह दायरा समाप्त हो जाता है जो अभी तक उस फ्रेम के कारण था। अभी हम सभी लोग भगवान से बहुत दूर हैं, बहुत दूर खड़े होकर के प्रभु को निहार रहे हैं, प्रभु को भी निहार रहे हैं और प्रभु रूपी खिड़की से भी निहार रहे हैं, बहुत दूर खड़े होकर के देख रहे हैं। हम निकट आ ही नहीं पा रहे हैं, उनके निकट पहुंच ही नहीं रहे। तो दूर से तो पर्वत पहाड़ भी एक छोटा सा पत्थर सा नजर आता है। सम्य शिखर जी यदि आप गए हों, जब उसकी परिक्रमा की जाती है, निमिया घाट में गए हों कभी, जो 27 कितने 56 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, परिक्रमा जो होती है नीचे से हो जाए 55-56 किलोमीटर, जब वो घूमते घूमते निमिया घाट पहुंचते एकदम पीछे, तो वहां से भी टोंक नजर आती है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत छोटी सी है ना। वहां से टोंक दिखती है प्रभु की, पार्श्वनाथ भगवान की, बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे हम निकट पहुंचते हैं तब पता चलता है, जब दूर से तो ऐसा लग रहा था बहुत पास में, हम अब भी पहुंच जाएंगे, ऐसे प्रतीत हो ना, चलना शुरू करेंगे तो अब भी पहुंच जाएंगे पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर। लेकिन जब चढ़ना शुरू करते हैं तो कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितना वक्त लगता है, कितनी थकान हो जाती है, तब समझ में आता है ये तो इतनी ऊंचाई पर भगवान विराजमान है हुए हैं। और लोग पहले भी भगवान यही जगह मिली आपको बैठने के लिए, थोड़ा हमारा ध्यान तो रख लेते। हम जैसे भक्तों का ध्यान रख लेते, थोड़ा नीचे बैठ जाते तो क्या चला जाता आपका, हमारी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती। आप इतनी ऊंचाई पर जाकर के बैठे हैं, चंद्रप्रभु भगवान भी इतनी ऊंचाई पर दूसरे छोर पे बैठे हैं, पास पास बैठ करके ध्यान कर लेते, इसी टोक में एक ही में बैठ के ध्यान कर लेते और अच्छा हो जाता, ज़्यादा हमको लंबा घूमना नहीं पड़ता। कई लोग बोल भी देते, मुख से निकल भी जाता है ना, जब वो थक जाते हैं तो उनके मुख से शब्द निकल जाता है, ऐसे भाव आ जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, और गर्मी का मौसम हो, कंठ सूख रहा हो, तब देखना कैसी हालत है। हाँ, बहुत दूर बैठे प्रभु, तब हमें ज्ञात होता है उसकी ऊंचाई, और दूर से वो बहुत नज़दीक, बहुत छोटा से टोंक नजर आती है। अभी सबकी दूरी बहुत लंबी है प्रभु से, बहुत बहुत लंबी दूरी है, इतनी अधिक दूरी है कि अनंत शक्ति वाले होते हुए भी हमें थोड़े से बल वाले नजर आ रहे हैं। हमने उनके प्रभाव को अभी समझा ही नहीं। तो थोड़ी दूरी जो है, फासला थोड़ा सा कम किया करो कोशिश कि वो फासला जो है कम हो जाए, हम उनके निकट पहुंच जाएं। जितना निकट पहुंचेंगे उतनी ही वह ऊंची, उतनी ही विशालता, सब कुछ नजर आएगा, और एकदम निकट वहीं पहुंच जाएंगे तो जैसे आसमान पूरा चारों तरफ एंडलेस नजर आता है, लिमिटलेस नजर आता है, तब ज्ञात होता है कि भगवान कितने बड़े हैं। अभी व्यक्ति जिससे जितना मान ले, अपने हृदय में स्वीकार कर ले, भगवान उतने ही बड़े होते हैं उसके लिए। आप लोग कितना बड़ा मानते हो भगवान को? कितना बड़ा मानते हो?
बताना हमें, क्या मांगते हो भगवान से आप? यदि मांगते भी हो, आपकी कुछ मांग भी होती है, क्या होती है? कौन सी मांग होती है? सांसारिक होती है। कितनी सी होती है? एक प्लॉट मांगोगे, एक गाड़ी मांगोगे, एक मकान मांगोगे, इससे ज़्यादा औकात ही नहीं है। कूप मंडूक, औकात ही नहीं है मांगने की, हिम्मत ही नहीं हो सकती। बोले क्या मांगो? बोले मेरे लिए तो इतना ही है। और नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। अब एक बच्चा किसी के यहाँ जाए पार्टी में, उसके सामने सब कुछ रख दिया जाए, उससे कहा कि तुम जितना भर सकते हो भर लो। वो अपनी मुट्ठी में क्या कितना भरेगा? हाँ? वो अपने हिसाब से चुनने की कोशिश करेगा, एकत्रित करने की कोशिश करेगा, तो कितना? दोनों मुट्ठी भर लेगा, दोनों जेब भर लेगा, उसकी मुट्ठी में कितना आएगा? और उस बच्चे ने छोड़ दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप दे दो, आपको जितना देना है, मैं अपने हाथ से नहीं लूंगा, आप जितना देना चाहते हो उतना दे दो। तो फिर आप कितना दोगे? उसकी मुट्ठी बराबर दोगे? क्यों? उसकी जेब बराबर दोगे? कितना कितना दोगे? उसकी पूरा भर करके दोगे। तो हम सब उस बालक की भांति हैं जिनकी मुट्ठी बहुत छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, और हम हमेशा मांग कर लेते हैं, हम हमेशा प्रभु को इतना ही मान लेते हैं। लेकिन छोड़ो ना प्रभु को, प्रभु के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं अपने हाथ से कुछ नहीं लूंगा भगवान, आप जितना देना चाहते हो, क्योंकि व्यक्ति अपनी क्षमता से मांगता है और देने वाला अपनी क्षमता से देता है। और वो अपनी क्षमता से तब देगा जब वो बालक पूर्ण समर्पित हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जितना दोगे, नियम से उससे बहुत अधिक मिलेगा। नियम से मान करके चलना, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार लौटाता है। छोटा व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार देगा, बड़ा व्यक्ति थोड़ा अमीर होता है और अपनी हैसियत से देता है, उससे बड़ा होता है वो और हैसियत से। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है, कोई पार्टी देगा, क्या खिलाएगा? बूंदी के लड्डू, लुचई पूड़ी, और क्या खिलाएगा? अब वो शहर में आ जाएगा, उसकी पार्टी होगी, वो बड़ा हो गया, वो और देगा। और मेट्रो बड़ी जगह चले जाएगा, दिल्ली आदि में चले जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और दूसरी बड़ी जगह। तो जितने बड़े स्थान में जाता जाएगा वो जब भी बांटेगा तो बड़प्पन के अनुरूप ही बांटता है। तो हमारे भगवान तो अनंत शक्ति, अनंत सुख के भंडार हैं। हम क्यों उन्हें मांग करके, कल्पना करके, धारणा बना करके बहुत छोटा स्वीकार लेते हैं? मानो ना, वो इतने प्रभावशाली हैं, इतने प्रभावशाली हैं। छोड़ दो उन पर, पूर्ण श्रद्धा करके छोड़ दो उनके ऊपर, विश्वास करके छोड़ दो, कोई भावना नहीं, पूर्ण समर्पित होकर के छोड़ दो। जब ऐसा समर्पण का भाव आएगा तो व्यक्ति कहेगा नहीं, आपके प्रभाव से। यहाँ पर आचार्य मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं, तनु धियापि, तनु बुद्धि वाला होते हुए भी तव प्रभावात, आपके प्रभाव से आरभ्यते मया इदम संस्तवनम, मेरे द्वारा यह संस्तवनम प्रारंभ किया जाता है। मैं मानता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। कितना विश्वास? पूरा का पूरा विश्वास, इतना गहरा विश्वास। एक घटना आती है जगदीश चंद्र बसु की, नाम सुना वैज्ञानिक का? जिसने क्या सिद्ध किया था? प्लांट्स में भी लाइफ होती है, जीवन होता है। सबसे पहले वनस्पति में जीवन होता है, आत्मा होती है। किसने सिद्ध किया? इंडियन साइंटिस्ट ने सिद्ध किया, जगदीश चंद्र बसु। बहुत रिसर्च किया उसने, और अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को इनवाइट किया, और सबके सामने वो सिद्ध करना चाहता, देखो मैं सिद्ध करके रहूंगा, प्लांट्स में भी जीवन होता है, बढ़ते हैं। उसने क्या किया? पॉइजन्स के इंजेक्शन लाया, जहर के इंजेक्शन, और
जब उसने रिसर्च करने के पूर्व कुछ दिन तक उसने ऐसा सिद्ध किया, यदि इसमें जीवन होगा तो जहर का इंजेक्शन लगेगा, नो डाउट प्लांट्स मर जाएंगे। और ऐसे ही होता था। उसने बहुत सारे प्लांट्स पर रिसर्च किया, किसी को जल में उसने जहर डाल दिया जो सिंचन में होता है, उनको जहर के इंजेक्शन दिया। जब समस्त साइंटिस्ट एकत्रित हो गए, उसके सामने, उन सब के सामने कुछ प्लांट्स को लाया और वह इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करने लगा। जब उसने वो जहर इंजेक्ट किया, चूंकि उसने जो रिसर्च किया था आधे घंटे में उसको परिणाम मिल जाता था कि वो पेड़ जो है एकदम नीले हो जाते थे, सूख जाते थे, मर जाते थे। पर देख क्या रहा है, इंजेक्शन लगने के पश्चात भी पेड़ एज इट इज बने हुए हरे भरे हैं, उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। सारे जो वैज्ञानिक थे वे सिर्फ यही देखने आए थे वास्तव में इसमें जीवन होता भी है कि नहीं। अब वो भी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, इनका रिसर्च तो फेल हो गया। अब वो सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा रिसर्च गलत कैसे हो सकता है। जानते हो जो इंजेक्शन में अभी भी जहर बाकी था, अब उसने क्या किया, उसने स्वयं के शरीर में इंजेक्शन लगा लिया। कौन सा इंजेक्शन? जिसमें जहर भरा था। क्या भाव थे, यदि ये प्लांट इस इंजेक्शन से नहीं मरे हैं तो फिर तो मैं भी नहीं मरूंगा। कौन सा इंजेक्शन लगाया था उसने? जहर का इंजेक्शन लगाया था। सबके सामने जैसे ही उसने इंजेक्शन लिया, सारे लोग आ गए, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले ठीक है, रिसर्च फेल हो गया तो इसमें घबराने की क्या बात है, बहुत सारे रिसर्च फेल हो जाते हैं, टेंशन क्यों आ रहे हैं, आप डिप्रेशन में मत आओ, हो गया कुछ नहीं होता, फिर से ट्राई करना सिद्ध करने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं। और उसने जबरदस्ती अपने ही शरीर में वो जहर पहुंचा दिया। तो देखता क्या है, थोड़ी देर बाद उससे भी कोई असर नहीं हुआ। ये सभी लोग घबरा गए थे, अब जहर का इंजेक्शन दिया है तो नियम से मरना तो है ही। जब जगदीश चंद्र बसु को कुछ नहीं हुआ तो सब लोग बड़े आश्वस्त हो, चलो अच्छे बच गए। फिर आखिर पता लगाया गया कि ये प्लांट्स क्यों नहीं मरे और ये बसु जी क्यों नहीं मरे। तो बाद में पता चला उस इंजेक्शन में जो मेडिसिन थी वो बदल गई थी, उसमें जहर था ही नहीं बिल्कुल। लेकिन उसका विश्वास देखना कितना गहरा विश्वास था, यदि ये पौधे नहीं मरे हैं तो फिर मैं भी नहीं मर सकता। आपका विश्वास है, आप तैयार हो जाते अपने के लिए उस इंजेक्शन को लगाने के लिए? तैयार हो जाते? क्यों? जब पेड़ नहीं मर रहा था, पौधा नहीं मर रहा था, तो भाव तो आना चाहिए, इसलिए नहीं मरा तो मैं क्यों मरूंगा। अब वो नहीं मर रहा, वो भले ही पेड़ न पौधा ना मरे, लेकिन जब साक्षात जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा तो मैं तो मरूंगा, मर ही जाऊंगा। यानी उसका इतना विश्वास गहरा कि स्वयं ने इंजेक्ट कर लिया और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहर खाने के लिए भी तैयार होकर खा लिया। फिर बाद में आकर के पुनः दूसरा इंजेक्शन लाया गया जहर वाला, और जब जहर दिया गया तो प्लांट मर गए। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि इन प्लांट्स में भी, पौधों में भी जीवन होता है, वो भी एक इंद्रिय जीव है। आपका विश्वास है जगदीश चंद्र बसु जैसा इतना गहरा? जबकि उस समय कोई नहीं मानता था और कोई भी तैयार नहीं होता इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन वो तैयार हो गए। कितनी गहरी आस्था है, ऐसी आस्था किसकी है? थोड़ा हम देखते ले। क्या हो जाएगा अपने को? सबको क्या हो जाएगा? कहीं सही में जहर हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया था? हाँ, क्या वो माइक से बोला इसमें? क्या प्रॉब्लम? अपनी कैसी आस्था है? अभी तो अपने को जहर का इंजेक्शन भी नहीं लग रहा है। हाँ, अपन तो भगवान की बात कर रहे हैं। जगदीश चंद्र बसु ने तो वो इंजेक्शन स्वयं लगा लिया, फिर भी अपन बहुत दूर से देख रहे हैं खिड़की से। कितनी दूरी है न जाने, कितने किलोमीटर की दूरी है, बहुत दूर से एक छोटा सा बिंदु जैसा दिखता है। हाँ, कुछ तो भी है चमकता हुआ। ना ही उतने प्रैक्टिकल हुए जैसे वो साइंटिस्ट था।
और बहुत दूरी बना करके रखे हैं। यदि हमें भगवान को देखना है, भगवान के प्रभाव को जानना है, तो सर्वप्रथम उस दूरी को समाप्त करना। ये सत्य बात है। जब तक हम दूरी नहीं कम करेंगे, हम नहीं जान पाएंगे प्रभु के प्रभाव को। तो दूरी कम करो। अब ये मत कहना महाराज जी हम तो बहुत निकट हैं भगवान के पास, रोज जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज दर्शन करते हैं। वो दूरी की बात नहीं, अंतरंग की दूरी की बात कर रहे हैं। ये अंतरंग से बहुत दूरी है सबकी, बहुत दूरी है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा। प्रभाव उनको समझो, कितने प्रभावशाली हैं प्रभु हमारे, और वह प्रभाव समझने की बात हमारी उस आस्था पर आधारित है। हो जाओ तैयार उस आस्था को लाने के, तब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। देखना, आप उल्टा भी भक्तांबर पढ़ लोगे ना, सिद्ध हो जाएंगे आपको आदिनारायण। कुछ भी अक्षर पढ़ते रहोगे, भ क ता म र, भ क त आ म र, ऐसा भी पढ़ोगे ना, जोड़ जोड़ के, जैसे प्राइमरी का बच्चा पढ़ता है ना, कैसे पढ़ेगा वो भक्तांबर स्तोत्र? भ आधा क ता म र, भकता म र, ऐसी पढ़ेगा ना। परणत, वैसी पढ़ेगा। ऐसा भी पढ़ लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। चलो यहाँ पर शब्दाचार भी नहीं काम करेगा, हम कह रहे हैं। उच्चारण में गलती हो जाएगी तो भी चल जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। यदि हमारा उच्चारण इधर उधर स्खलित हो रहा है, स्लिप हो रहा है, उच्चारण बाद में, भाव पहले, श्रद्धा पहले, वो आस्था पहले, वो भीतरी विश्वास पहले होना चाहिए। क्योंकि हम सब तो मानतुंग स्वामी जी से भी बहुत कमजोर हैं, बहुत कम बुद्धि वाले हैं। उनकी तुलना में अपनी बुद्धि तो बिल्कुल है ही नहीं, अपना ज्ञान है ही नहीं, तो भी हम प्राप्त कर जाएंगे, मिल जाएंगे हमें भगवान, कोई उसमें संदेह नहीं, हम पा जाएंगे उन्हें। ला सकते हो ऐसा भाव? बताइए, आ सकता है ऐसा भाव, ऐसी गहरी आस्था प्रभु के प्रति? कोई संदेह नहीं है, कोई डामाडोल परिस्थिति ना आए, बिल्कुल स्वीकार है। हमें पूरा विश्वास है अपने प्रभु पे, वो हमें गिरने नहीं देंगे, वो हमें संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लें, निश्चय मान करके जो संभाल लेते हैं भगवान। पर हम माने तो सही भगवान के प्रभाव को, जाने तो सही। अगली दो पंक्तियों के अर्थ को देख लेते हैं। नीचे की पंक्तियों में आचार्य भगवान उस दृष्टांत को दे रहे हैं। चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। मुक्ता फल, उसके बाद क्या है? द्युति है, तो उच्चारण करेंगे तो मुक्ता फलद्युति पढ़ेंगे, चूंकि संयुक्त अक्षर है, द्य अक्षर है, तो उच्चारण में क्या आएगा? मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। क्या अर्थ है इसका? उदाहरण क्या दिया जा रहा है? जो प्रभु को क्या कर लेता है? चेतो हरिष्यति सताम, सज्जन पुरुष जो होते हैं, क्या कहा गया? बहुत गहरी बात की जा रही है इसमें। चेतो का अर्थ क्या है? चित्त। आपके प्रभाव से चेतो हरिष्यति, चित्त का हरण हो जाएगा उसका। किसका? जो सताम है, सज्जन है, बिल्कुल। और क्या होगा? नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिम उपैति ननूद बिंदु। अपने चित्त को इतना रंजायमान कर देता है, यानी वो भूल ही जाता है। तो वो कैसा हो जाता है आपके प्रभाव से? क्या उदाहरण दिया गया है? ननु उद बिंदु। अंतिम चरण में क्या लिखा है? ननूद बिंदु लिखा है ना, तो वो मूल रूप में क्या है? ननु यानी निश्चय से के, उद बिंदु, उद का अर्थ होता है जल,
उदक चंदन बोलते ना, उदक चंदन तंदल पुष्प कहे, तो उदक से शुरू करते ना, तो उदक का अर्थ होता है जल, चंदन, अक्षत आदि। तो उद बिंदु, जो जल की बिंदु है, वो कैसी हो जाती है? मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मोती के फल की भांति वह चमकदार हो जाती है। क्या? जल की बिंदु मोती फल के रूप में, मोती साक्षात मोती के रूप में हो जाती है। कहाँ पर? नलिनी दलेषु, कमल पत्रों में, जो प्रातः काल की बेला में जो जल की बिंदु पड़ती हैं, वो कैसी हो जाती है? उद बिंदु मुक्ता फल द्युतिम उपैति, मोती के फल की कांति को ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कब? चेतो हरिष्यति सताम, यानी जो सज्जन पुरुष होगा उसका चित्त भी हरण हो जाएगा। चित्त चला गया, कहाँ? लग गया। जैसे बोलते हैं दिल लग जाना, दिल हरण हो जाता है, जिसका क्या हो जाता है? दिल चला जाता है। कहाँ? वो अपने आप को भूल जाता है, अपनी सुध बुध खो देता है। संसार के विषयों में जब चित्त रंजायमान हो जाता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? समझना, पतन की ओर पहुंचता है। लेकिन जिसका चित्त प्रभु के प्रभाव से हरण को प्राप्त हो जाए, चित्त हर जाता है। क्या अर्थ समझते हो कि नहीं समझते? उसका चित्त उसके कंट्रोल में ही नहीं रहता, उसको सुध बुध ही नहीं रहती, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। वो सामने वाले के कंट्रोल में हो जाता, पूरा उसी के प्रभाव में आ जाता है। जैसे सम्मोहन हो जाता है, वशीकरण हो जाता है, अथवा कोई किसी के वश हो जाता है, किसी से प्रभावित हो जाता है, जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा ही करने लगता है। किसी का दिल किसी पर आ जाता है तो उसे खुद पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है संसार में। लेकिन अभी तक चित्त जो है प्रभु की भक्ति में रंजायमान नहीं हुआ। यदि जो सज्जन पुरुष होता है उसका चित्त जब प्रभु की में लीन हो जाता है तो वह कैसा हो जाता है तो वह जल बिंदु, जल की कोई कीमत नहीं। लेकिन क्या बन जाता है? मोती की भांति बन जाता है। नलिनी दलेषु, कमल पत्रों में पड़ने वाले मोती का जब जल बिंदु उस कमल पत्र का आश्रय लेते हैं, प्रातः काल की बेला में जब वो ओस की बूंदें उस पुष्प पर गिरती हैं और सूर्य निकलता है तो कैसी चमकती हैं? बिल्कुल मोती। आपने देखे होंगे कभी घर में आपके गुलदस्ता होता हो, प्लास्टिक के फूल जो रहते हैं हाँ, गुलाब के फूल रहते हैं, उसमें एक ड्रॉप भी रहती है। काय की ड्रॉप रहती है? वैक्स की रहती नहीं। वो प्रदर्शित किस लिए किया जाता है? ओस की बूंदे, वो मोती की भांति चमकती हुई ड्रॉप है। दूर से क्या दिखता है कि साक्षात उस पे मोती ही गिर गया हो, उस पुष्प पे, उस फूल की पंखुड़ियों में ओस की वो बूंदे बिल्कुल मोती जैसी चमकती हैं। जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए हैं कि दूर से तो एकदम साक्षात ओरिजिनल ही नजर आते हैं। लेकिन जब पास जाकर के देखते हैं, बंदर यदि आ जाए, देख करके उसे उठाता है, फिर जैसे ही निकट लाता है तोड़ पनोड़ कर फेंक देता है। बोले ये दिख तो रहा था बहुत अच्छा सुगंधित फूल है, लेकिन निकट आकर के पता चलता है तो डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल। ऐसे ही आज वर्तमान में प्रभु के भक्त हैं, बढ़िया, सबकी पंखुड़ियों में मोती के बूंद जैसे चमक रहे हैं बिल्कुल देखना, दूर से कैसे दिखेंगे? जैसे वो आर्टिफिशियल गुलदस्ता नजर आता है, पूरा गुलाब का फूल ओरिजिनल कलर देंगे।
और जो पत्तियां भी होती एकदम सॉफ्ट होती है उसकी, एकदम सॉफ्ट होती हैं, और ऐसा ही दूर से लगता है कि वो साक्षात ओरिजिनल गुलाब है। और तो और उस पर एक भौरा और बैठा दिया जाता है। हाँ, ऐसे भी हमने देखे गुलाब आर्टिफिशियल, उस पर एक भौरा और आकर के गुलाब के ऊपर बैठा है। तो दूर से अब क्या प्रतीत हो रहा है, ओरिजिनल गुलाब ही है, उसमें ओस की बूंद मोती की भांति चमक रही है। अब भौरा भी बैठा है तो फिर तो ओरिजिनल ही होगा। लेकिन जब निकट आकर के देखते हैं तब असलियत का ज्ञान होता है, अरे ये तो बेवकूफ़ बना दिया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल है। तो आज वर्तमान के भक्त कैसे हैं? देखने में कोई कमी नहीं, बाहर से कोई कमी नहीं, कमी है पूरे धोती दुपट्टे में, द्रव्य की सामग्री सजी हुई, अच्छे बर्तन हैं, अच्छी पूजन चल रही है, देखने में कोई कमी नहीं है। पूरे महिला वर्ग को देखो, विधान जब करते हैं तो ऐसा ही लगता है बड़ी गजब की भक्ति चल रही है। लगता तो है ना, दूर से तो ऐसे ही लगता है। इतनी भीड़ में बैठे हैं, शिविर में बैठते हैं, विधान में बैठते हैं, एक ही जैसी वेशभूषा में बैठते हैं, तो लगता है साक्षात इंद्र इंद्राणी उतर करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन कब पता चलता है? पता कब चलता है? नहीं, दूर से तो दिख रहा है कि उसमें ओम ओस की बूंद है, भौरा भी है और सब कुछ है, और पराग की कर्णिका भी वो निकली हुई है पीली पीली से, बिल्कुल ओरिजिनल फूल दिखता है। जब वो बंदर आकर के देखता है, अरे ये तो बंदर भी नहीं खाता इसको, तुरंत मर फेंक देता है। कहाँ फंसा? बोले आज पंचम काल के लोगों की चक्कर में फंस गया मैं भी। हाँ, भगवान भी सोचते पंचम काल के भक्तों के चक्कर में। कैसे भक्त हैं? शोबाजी पूरी चल रही है, कोई कमी नहीं है, दिखावे में कोई, प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। बल्कि कई बार जो है गुलाब ओरिजिनल मुरझाया हुआ मिल जाएगा। थोड़ा सा समय हो जाता है तो मुरझाने सा लगता है, लेकिन वह जो गुलाब है वो कभी मुरझाता नहीं, वो ओरिजिनल से भी और अच्छा दिखता है, कलर भी अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। तो ओरिजिनल गुलाब मुरझाया हुआ भी होगा, उसकी पंखुड़ी थोड़ी सी टूट भी रही होंगी, एकदम गिरने को होगा, ऐसा भी दिखता है। तो उससे अच्छा जो है डुप्लीकेट लग रहा है। हो जाता है ना ऐसा कई बार। ऐसा ही है। कैसे फूल हैं सब? कागज के, प्लास्टिक के, फाइबर, काय के हैं? प्लास्टिक के हैं। हाँ, बोले अपना तो महाराज जी देखो, अपन तो हिंसा तो करते ही नहीं है, इस कारण अपन उन फूलों का प्रयोग कर लेते हैं। बोले ओरिजिनल पुष्प में तो फिर थोड़ी सी हिंसा हो जाएगी ना, तो प्लास्टिक के अपन वो बंधन बार भी लगते हैं, तो सब में प्लास्टिक के फूल लगते घर में। जब भी कोई दिवाली आदि का पर्व होता है तो प्लास्टिक के। लेकिन जो भाव छिपे थे वो तो गायब ही हो गए। वो आम के पत्ते लगते थे, पुष्प लगते थे, हैं? अब कुछ नहीं लगते, अब सारे प्लास्टिक, पत्ते भी आम के प्लास्टिक के वो फूल भी, गेंदा के फूल भी, वो भी प्लास्टिक के, पीले वर्ण के, सब कुछ प्लास्टिक का। और लोग वो बंधनवार लगा करके समझते हैं कि हमने पूरा मंगल कार्य कर लिया है, लेकिन वो मंगल नहीं होता है, वो मंगल नहीं है, सिर्फ दिखने वाला है। दिखने से मंगल नहीं होता, जो ओरिजिनल होना चाहिए भाव, उससे मंगल होता है।